हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसे हो मेरे सारे छोटे भाई बहनों। कैसी चल रही है आपकी तैयारी। अब यूपीएससी का एग्ज़ाम केवल कितने दिन दूर बच गया है। अभी अभी केवल बचा है 20 डेज। अब ये 20 दिन बचे हैं, तो अब मैंने सोचा कि जब 20 दिन बचे हैं तो सभी लोगों को थोड़ी टेंशन हो रही होगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेज किए थे, और लाइव डिस्कशन में भी हमने सुना था कि भैया बना लास्ट के दिनों में एंग्जाइटी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हम भूलते जा रहे हैं, या फिर है ना ऐसा लग रहा है कि दूसरे की तैयारी तो सर ज़्यादा है, कम है। बिल्कुल भाई, यही चीज़ आप सभी के दिमाग में जो आ रही है ना, वही चीज़ें मेरे दिमाग में भी आया करती थी, और स्पेशली जस्ट एग्ज़ाम से पहले। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत बड़ा एक सूत्र सा बता देता हूँ, या इसको सूत्र सा क्या, ये सभी को आपको पता ही होता है। ये चीज़ होती है कि यार जो लास्ट का ना किसी भी एग्ज़ाम में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी टाइम होता है ना, वो होता है उसके लास्ट के 250 घंटे, 250 घंटे। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में हो, लास्ट के 250 घंटे में आपने जी जान लगा दी है ना, तो ऐसा मान लो आपका जो रिजल्ट है ना वो 50% बढ़ जाएगा। आपने कई बार इंजीनियरिंग स्टूडेंट से ये सुना होगा कि सर वो तो लास्ट नाइट पढ़ के ये ना रोक कर गया। तो ये लास्ट नाइट को पढ़ने वाले, लास्ट दिनों में पढ़ने वाले ये लोग अच्छा परफॉर्मेंस कैसे कर देते हैं। अभी देखना कि अभी यूपीएससी का रिजल्ट आएगा, आने वाला है, और उसमें देखना कि कुछ लोग है ना इंटरव्यू के बाद फेल हो जाएंगे, और उनके पास केवल 10 से 15 दिन बचेंगे, और वो वापस से प्रीलिम्स को ना निकाल देंगे। कैसे वो 10 से 15 दिन में अपने शौक को ऑब्जर्व करने के बाद निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि इस एग्ज़ाम का जो सबसे खतरनाक टाइम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, वो लास्ट लास्ट के 250 घंटे हैं। अब समझते हैं अपन इसको। देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। आप है ना खुद ही मेरे को ये बताना कि एक तो ये वाली कील है, इतनी बड़ी कील है ये, और आगे से है ना ऐसी है। एक कील छोटी है लेकिन आगे से एकदम तीखी है। इनमें से कौन सी कील के ऊपर हथौड़ी मारने से, या इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने से, कौन सी कील की प्रोबेबिलिटी है कि वो दीवार के अंदर चली जाएगी। ऑब्वियसली ये पहली वाली है, जो वो नहीं जा पाएगी क्योंकि वो आगे से उतनी शार्प नहीं है। लेकिन सेकंड वाली वो चली जाएगी क्योंकि वो आगे से उतनी शार्प है। ये बात तो आप मानते हो। तो अब देखो कि प्रिपरेशन में यही होता है। आपकी प्रिपरेशन कितने लंबे टाइम से चल रही है ना, वो उसका इम्पेक्ट नहीं पड़ता। आपकी जो ये लास्ट के जो है ना आवर्स हैं, लास्ट के कुछ दिन हैं, इनके अंदर आपने कितना पेनिट्रेट किया, कितनी ज़बरदस्त आएगी, ये चीज़ आपकी क्या करती है, काउंट करती है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लास्ट के 250 आवर्स है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये यूपीएससी का एग्ज़ाम, ये 2023 का एग्ज़ाम अब आपसे लास्ट के 250 घंटे मांग रहा है। वो 250 घंटे किसके, ये इस टाइम पे आपकी होनी चाहिए क्या, फुल एनर्जी, जो आपको लग रहा होगा, फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस, एकदम फोकस के साथ, एकदम कंसंट्रेशन के साथ, एकदम एनर्जी के साथ जी जान लगा दो यार। 250 घंटे ही तो है। ये 250 घंटे मैं बता रहा हूँ, आपके पिछले दिनों की 250 दिनों की मेहनत है ना, उसको ये 250 घंटे बदल सकते हैं। ये यूपीएससी अब तुमसे बस केवल 250 घंटे मांग रही है। अब उन 250 घंटों को लेकर ना एक एक सेकेंड ना गोल्ड डस्ट की तरह है। मैं बोल रहा हूँ ना, नहाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो। अगले 20 दिन है यार। 13 घंटे का एवरेज भी निकालोगे तो 260 घंटे हो जाएंगे। 20 घंटे का कि आप ना 20 दिन है, 15 घंटे का एवरेज भी निकाल सकते हो आराम से। मैं पढ़ लेता था कई दिन 15-15, 16-16 घंटे, क्योंकि मैं पूरी साल भर थोड़ा ना पढ़ने को बोल रहा हूँ। पहले तो मैं भी बोलता था कि 6 घंटे 6 घंटे पढ़ लो, 8 घंटे पढ़ लो, लेकिन अब ये टाइम आ गया है जहाँ पे आपको बस पूरी एनर्जी झकझोर देनी है। जब भी आप ये मेरा वीडियो सुन रहे हो ना, तो आप एकदम लग जाओ यार। ये 250 घंटे आपकी ज़िंदगी को ना बदल देंगे। अब आप सोच रहे होगे भैया आप इन 250 घंटों पे इतनी ज़्यादा क्यों फोकस कर रहे हो, ऐसा क्या हो जाएगा इन 250 घंटों में। क्योंकि बहुत सारे मार्केट के अंदर है ना नेगेटिव बातें भी हैं कि जो होना था वो तो अब हो गया, अब आपने इससे ज़्यादा आप पढ़ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, दुनिया भर की बातें। तो मैं बताता हूँ भाई साहब क्यों ज़रूरी है, क्या लॉजिक है इन 250 घंटों के पीछे। तो सबसे बड़ा जो लॉजिक है ना भाई अपना, वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है। अब आपने ना देखो, इस एग्ज़ाम में ना आपने पूरी साल पढ़ा है, फुल ईयर में आपने जो पढ़ाई की है, उसमें से केवल वो ही इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है आज के टाइम में, जो इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में गई होगी, या फिर आपने उसका ना कि अंडरस्टैंडिंग कर ली होगी।
कई चीज़ों की अपन क्या कर लेते हैं ना, कई बार अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फोल्ड माउंटेन कहाँ पे, फोल्ड और फॉल्ट माउंटेन कहाँ पे बनते हैं, फोल्ड माउंटेन कहाँ बनते हैं, कौन सा येंगा वो है, इनको एक बार अंडरस्टैंड करने के बाद ये जनरली हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वैसे ही चली जाती है। और मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है, कुछ लॉन्ग टर्म में चली जाती है। तो पिछले 1 साल के अंदर, 2 सालों के अंदर जो भी आपने पढ़ाई किया है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर है। अब जो लास्ट के 250 आवर्स हैं, जो लास्ट के 300 आवर्स हैं, इन 300 आवर्स में आपकी क्या काम करेगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी काम करेगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, आज आपने किसी भी टॉपिक को बहुत ध्यान से देख लिया ना, बहुत ध्यान से पढ़ लिया है, तो बिना रिवीजन करे भी आप उसको 20-25 दिन तक याद रख सकते हो। ये ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी है ये, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर आपको एग्जैक्ट सारी चीजें याद नहीं रखनी होती। यदि आप इबिंगस का फॉरगेटिंग कर्व देखोगे ना साइकोलॉजी के अंदर, तब वो बताता है कि चीज़ें अपन किस तरीके से महीने भर में भूल जाते हैं। लेकिन अब आपके पास क्या ना कि ऑप्शन सामने आते हैं, ऑप्शन सामने आते ही ना आपको चीज़ें ना वापस से रिकॉल हो जाएंगी, वो रिकॉल करने में हेल्प करते हैं ऑप्शंस। इसलिए जो लास्ट के टाइम पे जो भी चीज़ इंफॉर्मेशन आपके पड़ी है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से डायरेक्ट आप रिकॉल कर लोगे। इसलिए अब जो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में देखो, अब जैसे किसी ने स्टूडेंट ने ना पूरे साल बहुत बढ़िया पढ़ाई की है, उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो हो सकता है कि वो आपसे अभी भी आगे हो। लेकिन आप लास्ट में जो पंच है, अब आप शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर एकदम जी जान लगा दोगे ना, तो हो सकता है कि आप उसकी बराबरी कर लो। जैसे कि क्रिकेट के अंदर होता है, कोई खिलाड़ी है वो अपनी इनिंग को ना बिल्डअप कर रहा है, 1-2 लेके ना, मतलब कि बिल्डअप कर रहा है, ठीक है। एक खिलाड़ी है जो लास्ट में आते ही ना छक्के चौके मारना स्टार्ट करता है, तो हो सकता है कि वो लास्ट में छक्के चौके मार के वो ना, मतलब जो लॉन्ग टर्म में तैयारी कर रहा था उसके बराबर भी कर सकता है। अब जिनने पूरे साल अच्छे से तैयारी की है वो सोचेंगे कि सर ऐसे कैसे कर लेगा। अरे तो कई खिलाड़ी तो ऐसे होते हैं ना जो जमीन, मतलब कि पिच के ऊपर जब सेट हो जाते हैं उसके बाद लास्ट में वो भी चौके छक्के मारते हैं। तो यदि आपने पूरे साल पढ़ाई की और लास्ट में आप चौके छक्के मार दोगे, तब तो ऐसे मान लो कट ऑफ से भी 20 नंबर आगे जाओगे हो। लेकिन ऐसा है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट है ना 70-80 की, 60 की, 50 की रेंज में होंगे ना, उनके पास अब एक और मौका है शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर। शॉर्ट टर्म मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें याद करके ना, मतलब आप ना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम निकाल सकते हो। तो आपके यदि तैयारी थोड़ी सी कम है, एक आधा रिवीजन थोड़ा सा कम है, तो इसके लिए ना मैं मतलब एक रिवर्स इंजीनियरिंग का एक ना वीडियो और लेके आऊँगा, वो वीडियो आपको ज़रूर देखना है। मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया था आरएस का, हमारा स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम, उसका ना मतलब मैं कॉलेज से पास आउट होने के 1.5 मंथ के अंदर मैंने पूरी तैयारी करके उससे ना, मतलब एग्ज़ाम में कट ऑफ से 40-50 नंबर ज़्यादा आए थे, मतलब 75-80 के आसपास कट ऑफ थी। 125 और मतलब इतने कुछ नंबर थे, 125 कुछ ऐसे नंबर थे। तो आप सोचो वो इतने ज़्यादा नंबर कैसे आ सकते हैं 1.5 महीने की तैयारी के अंदर। मतलब इतना तो मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, फिर नंबर वो कैसे आए? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे रिवर्स इंजीनियरिंग की और शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर भयंकर फोकस किया कि ऑप्शन देखते ही वो चीज़ें याद आ जाएंगी। सारी की सारी चीज़ याद ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ तो याद आ जाएंगी, और ऑप्शन को टिक करने के लिए उतना ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप ना ये पेपर क्लियर कर सकते हो। लेकिन अब आपको एकदम फोकस करना है कि आपको ये जो अगले 250 घंटे है ना, इसमें जी तोड़ मेहनत करनी है, एकदम पूरी एनर्जी लगा देनी है। भाई साहब पक्का पेपर क्लियर होगा आपका, मैं ये आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो सारे छोटे भाई बहनों मेरे, एकदम पूरी एनर्जी के साथ लगे रहो। और मैं एक रिवर्स इंजीनियरिंग का और एक है ना, मतलब कि पैरेलल स्टडी के, ये 2 वीडियो और बनाऊंगा जो लास्ट टाइम पे है ना जिस प्रकार से टेंशन होती है ना उसको ख़त्म करने में काम आएंगे। एक वीडियो बताऊंगा कि लास्ट के 20 दिनों में कौन सी 4 गलतियां नहीं करनी चाहिए। ये 3-4 वीडियो एकदम मैंने आपकी इतने बिजी शेड्यूल, मतलब आपका भी बिजी शेड्यूल चल रहा है, मेरा भी बिजी शेड्यूल चल रहा है, लेकिन मेरे को ये था कि यदि ये 4 वीडियो है ना, मतलब किसी ने सुन लिया और उसकी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी बदलाव आ जाता है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो वो बैक टू बैक आएंगे, मैं उनको डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आप तब तक के लिए ना पूरी एनर्जी के साथ इन 250 घंटों में लगे रहिए, आप पक्का श्योर रॉक करोगे। मेरी सारी बेस्ट विशेज़, मेरी सारी प्रे आपके साथ है। थैंक यू, जय हिंद।